लाइफ में हर एक व्यक्ति को बिजनेस के बारे में जरूर सीखना चाहिए और जानना चाहिए। देखो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको भी बिजनेस के बारे में धीरे धीरे करके सीखना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो अभी, जो कि अभी कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अभी से आप बिजनेस के बारे में पढ़ना सीखना समझना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में तो आपको, क्योंकि एज कम है, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, तो आप बिजनेस जो है वो शुरू करके देख सकते हो, स्टार्टअप्स कर सकते हो। देखो, एक बात तो ये है ना कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड टाइम तक की है। मतलब एक स्पेसिफिक एज तक जब हम पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम मेहनत नहीं कर सकते, उसके बाद हम बहुत ज्यादा काम या वर्क नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो कैश फ्लो रहेगा, पैसे आते रहते हैं, वो कैसे आएंगे, ये एक बहुत मेन प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। देखो, ये स्पेसिफिक वीडियो जो है उन लोगों के लिए ये जो कि बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, ताकि खुद का कोई काम वो कर सके। तो मेन इसका रीजन देखो, मेन क्या चीज है कि बिजनेस की शुरुआत जो है वो आप कहीं से भी करो, ठीक है ना। बड़ा कोई प्लान सोच लो, लेकिन शुरुआत जो है आपको हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए। तो छोटे से शुरुआत करने से क्या होता है कि आप बिजनेस जो है उसकी जो बारीकियां होती हैं वो सीखते जाते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस की बात आ रही है तो पैसे का मामला रहता है, इसीलिए कभी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स जो रहती है, पहले तो उनसे दूर रहना है। और दूसरा, कोई अगर ऐसा बोले कि मैं आपका बिजनेस बना के दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस वो है जो कि बहुत ज्यादा खून और पसीना लगाकर, बहुत मेहनत करके उसे बनाया जाता है, तब जाके कैश फ्लो जनरेट होता है, वो प्रॉफिटेबल बनता है। तो देखो, बिजनेस के मेन इंपॉर्टेंट फायदे तो यही है कि पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, दूसरा जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तीसरा आपकी भी ग्रोथ होती है क्योंकि उससे पैसे भी अच्छे खासे कमाए जा सकते हैं, और नेक्स्ट जो है वो सेल्फ ग्रोथ भी होती है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना, उसको स्केल कर पाना बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और स्टार्टिंग में जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं बिजनेस का, तो उसको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उसे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, पढ़ते रहना पड़ता है, जानते रहना पड़ता है और अप्लाई करते रहना पड़ता है। तो इससे सेल्फ ग्रोथ भी होती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बिजनेस में कि हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। सीखना कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होते रहती है। और हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत ज्यादा मार्केट में डिस्ट्रप्शन हो जाता है। मार्केट जो है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से ही चेंज हो जाता है, इसलिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। और मैंने नेक्स्ट क्या बताया कि शुरुआत जो है हमेशा हमको छोटी करनी चाहिए। अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो, ठीक है ना, नौजवान हो, आप स्टार्टअप में जा रहे हो, तो कभी फंडिंग के पीछे मत भागो, ठीक है। फंडिंग तो मिल जाएगी आपको, फंडिंग तो मिल ही जाएगी, कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? मेन जो है बिजनेस करने का या स्टार्टअप करने का मेन फोकस आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे होना चाहिए सबसे पहले ही। देखो, जब आपके पास पैसा कम होता है तो आप क्या करते हो बिजनेस में, ध्यान से सुनना इस बात को। जब आपके पास पैसा कम रहेगा तो आप बिजनेस में सिर्फ उसी जगह पर उस पैसे को लगाओगे जहां पे उसकी सच में रिक्वायरमेंट है। जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी होगी, आप केवल पैसा वहीं खर्च करोगे, फालतू की जगहों पर खर्चा नहीं करोगे। कब करोगे? जब आपके पास पैसे कम होते हैं। तो इससे एक फायदा तो ये होता है कि आप सिर्फ वहीं लगा रहे हो जहां से बिजनेस ग्रो कर सकता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होता है, वो डेवलप होता है, और आप कैश मैनेजमेंट जो है वो सीख पाते हो, आप मनी मैनेजमेंट सीख पाते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट कह लो, वो सीख पाते हो कि पैसे को सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बिजनेस को ग्रो करा सकती है और हमको प्रॉफिटेबल बना सकती है, आप वहीं पे पैसे लगाओगे। तो ये एक चीज आप सीखते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडिंग के पीछे ना भागो। अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो कम पैसे से शुरुआत करो, और ताकि आप फाइनेंस मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको सीख पाओ, ताकि आपको अगर इन्वेस्टर के बाद में पैसे मिल भी जाए तो आपके पास वो नॉलेज रहेगी कि मुझे पैसे को सही जगह पर कैसे खर्च करना है। प्रॉफिटेबल भी रहोगे और इन्वेस्टर से फंडिंग मिलेगी, तब आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि बिजनेस, देखो, सच में बिजनेस को कर पाना काफी मुश्किल का काम होता ही है, क्योंकि मैंने बताया खून पसीना इसमें लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो शुरू हो पाता है। तो अगर आप यंग एज में हो तो आपको अभी से बिजनेस के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने माइंडसेट को ग्रो करना चाहिए, और एकदम छोटी शुरुआत करनी चाहिए। छोटी चीजों से शुरुआत करोगे तो आप बिजनेस की बारीकियां सीखते चले जाते हो, जो पूरी मैनेजमेंट होता है, पूरा जो वर्क फ्लो होता है वो कैसे काम करता है। तो गोल तो आपके जो है, जो सपने हैं आपके, वो बड़े तो होने चाहिए, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। बिजनेस माइंडसेट हमेशा डेवलप करना है आपको। भले ही आज आप नौकरी कर रहे हो, वहां से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही वो कर पाओगे, क्योंकि वो बॉडी की बात है, ठीक है ना। बॉडी एक टाइम के बाद से सही से काम करना बंद कर देती है, हम
थका थका महसूस करने लग जाते हैं। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो, आपको धीरे धीरे करके साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। अभी ना तो नौकरी छोड़नी है, ना आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ना है, ठीक है ना। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उससे बिजनेस में स्विच करना आसान रहता है, नौकरी में हो तो उससे स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, या कह लो कि बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। यंग एज में हो तब तो आपके लिए आसान है, आपको ये चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही है जो कि पूरी इकोनॉमी को चलाता है, और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होनी ही होनी है। तो ये एक मौका है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। और हमेशा वही ध्यान रखना कि कल्चर वैसा बन रहा है, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना कि 10 साल पहले मुश्किल था। आज टेक्नोलॉजी का सहारा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी फ्री में नहीं मिलती है, उसमें भी पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट लेसन बिजनेस का यही होता है कि जो सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस की, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके, आपका फोकस जो है सबसे पहले सिर्फ वही होना चाहिए, और किसी चीज पर फोकस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा खासा ऑफिस पहले बनवाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा एक प्रोडक्ट डेवलप करके लॉन्च करो, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, चेंजेस करते जाओ। ऑफिस नहीं भी होगा, घर पे भी शुरू करोगे तो काम बन जाएगा। तो ये बिजनेस माइंडसेट आपको रखना है, और फंडिंग के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। फ्यूचर में फंडिंग मिल जाएगी और आप प्रॉफिटेबल रहोगे, तब जाके अच्छा उसका फायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो माइंडसेट रहेगा, मैनेजमेंट वाला माइंडसेट रहेगा कि हम कैश को सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं।